तो गाइस जेडी के चैप्टर 262 के लीक्स आ चुके हैं जिसमें हम देखने वाले हैं सुकुना वर्सेस गोटा का डोमेन एक्सपेंशन। और इस चैप्टर में हमारे पास दो बैड न्यूज़ भी हैं। तो पहली बैड न्यूज़ है कि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 7 पेजेस हैं। हाँ, सिर्फ 7 पेजेस हैं, सही सुना आपने, सिर्फ 7 पेजेस हैं। जैसे कि हर वीक पे हर चैप्टर में 15 से 20 होते हैं पेजेस, लेकिन इस चैप्टर में 7 पेजेस हैं। बट उसके बाद एक और बैड न्यूज़ है, और वो बैड न्यूज़ ये है जेडी के मांगा फिर से ब्रेक पे जा रही है। लेकिन इस बार एक वीक की ब्रेक पे नहीं जा रही, 2 वीक की ब्रेक पे जा रही है। थाला फॉर अ रीजन भाई, थाला फॉर अ रीजन। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विद अ डोमेन क्लैश, गोटा का अनलिमिटेड वॉइड और सुकुना का मेलेवरेंट श्राइन, जहाँ पे यूटा ने डोमेन को खोलते ही उसकी बैरियर को एक बास्केट के साइज का कर लिया था ना। तो क्वेश्चन इज कि यूटा ने ऐसा क्यों किया कि उसने डोमेन को खोलते ही उसके साइज को बिल्कुल ऐसे छोटा कर दिया, बास्केट के साइज जितना। तो यूटा ने ऐसा किया कि जब गोजो और सुकुना का बैटल हो रहा था तो उसके डोमेन्स ना बार बार टूट रहे थे। तो एक पॉइंट पे आके गोजो को समझ आ गई थी कि अगर वो अपने अपने डोमेन के बैरियर को छोटा कर दे तो वो उस डोमेन के टाइम को 3 मिनट तक एक्सटेंड कर पाएगा, मतलब 3 मिनट तक उसकी डोमेन रहेगी। और पहले भी हमें ना कुसाका भी बता चुका है कि डोमेन के पैरामीटर मीन्स के उसके वॉल्यूम और क्रिएशन टाइम को चेंज करना कोई बच्चों की बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो समझ रहे हो फिर यूटा किस लेवल पे पहुंच चुका है अभी कि वो इस तरह की चीज़ें कर पा रहा है। एंड जब गोजो ने, मतलब ओरिजिनल गोजो ने जब सुकुना के साथ फाइट में अपने डोमेन को छोटा किया था, तो तब सुकुना ने भी अपने मतलब डोमेन को छोटा कर लिया था उसके साइज को, जिसकी वजह से गोजो का डोमेन फिर भी टूट गया था। लेकिन गोजो के डोमेन टूटने के बाद सुकुना का भी डोमेन जो है ना वो टूट गया था। और वो इसलिए टूटा था कि वो जो 3 मिनट मिले हुए थे ना गोजो को, उसने उसके डोमेन के अंदर रहते हुए भी इतनी धुलाई की थी सुकुना की कि वो अपने डोमेन को कैरी नहीं कर पाया। और ये सारी चीजें ना सॉर्सर्स बैठ के देख रहे थे, दूसरे सॉर्सर्स भी तो थे ना, उनमें यूटा भी था। तो इसीलिए उसको पता है कि डोमेन छोटा करना चाहिए। देन यूटा यहाँ पे सोचा था कि गोजो के टाइम से अभी सुकुना ज्यादा इंजर्ड है, तो वो सोचा था कि मैं उसको 3 मिनट के अंदर अंदर पेल दूंगा। बट नरेटर बताता है यहाँ पे कि सुकुना ने भी अपना बैरियर छोटा कर लिया इस टाइम पे, मतलब जिस तरह उसने गोजो के टाइम पे किया था अपना बैरियर छोटा कर लिया था, उसने अभी भी यूटा के साथ भी अपना जो है ना डोमेन का बैरियर वो छोटा कर लिया है। एंड इसके बाद हमें एक मैसिव चीज रिवील होती है कि यूटा पहले भी गोजो के साथ सोल स्वैप कर चुका है ट्रेनिंग के लिए, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। दैट्स वाई वो इतना इजीली डोमेन को खोलते ही उसने उसको छोटा कर लिया। वो पहले से ही प्रैक्टिस उस चीज के कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने यूटा ने सोल स्वैप किया था गोजो के साथ कुछ प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है अभी के सोल स्वैप कैसे हुई है, तो जो है ना मेमे का छोटा भाई उई उई वो करता है सोल स्वैप। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपनी बोला था कि यार इनके पास हर एक चीज का बैकअप प्लान होता है, तो ये देख लो यार एक और सीन आ गया हमारे पास। इन्होंने पहले से इस चीज का भी बैकअप प्लान बना के रखा था। इनको जैसे पता था कि भाई गोजो साहब अपने पिट जाएंगे। एंड जैसा कि अभी यूटा सोच रहा था कि 3 मिनट के अंदर अंदर मैं सुकुना को पेल दूंगा, तो अदर साइड सुकुना भी यही सोच रहा था। उसको भी पता है 3 मिनट वाली चीज कि 3 मिनट तक इसकी वो डोमेन रहेगी, मेंटेन करेगा, मतलब सारा सीन उसको पहले से ही पता है कि गोजो के डोमेन से इतना इरिटेट हो गया वो बंदा कि कह रहा है भाई तुझे भी मारूंगा और फिर उसके बाद सबको मार दूंगा। एंड फिर यहाँ पे यूटा ब्लू मारने की ट्राई करता है, लेकिन सुकुना भी लाइक सुकुना वो इंस्टेंटली उसके सामने आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका ब्लू टूट जाता है। एंड देन उसे एक जोर का मुक्का मारता है। एंड जिस तरह हमने देखा था पहले कि गोजो के टाइम पे गोजो डिसएडवांटेज में होते हुए भी, सुकुना की डोमेन के अंदर होते हुए भी, उसके स्लैशेस खाते हुए भी, रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करते हुए भी इतनी अच्छी मूवमेंट कर रहा था वो, और सुकुना को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पूरा पेल रहा था वो, ठीक है, पूरा उसकी धुलाई कर रहा था वो। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही सीन हो रहा है यार, यूटा कोई पड़ गई है। एंड यहाँ पे आप लोग भी वही सोच रहे होगे जो यूटा उस टाइम पे सोच रहा था कि गोजो का अनलिमिटेड वर्ड तो एक्टिवेटेड है, तो फिर सुकुना को हिट क्यों नहीं हो रहा। बट सुकुना ने वही चीज की है जो उसने गोजो के टाइम पे की थी। सुकुना यूज कर रहा है डोमेन एम्पलीफिकेशन। डोमेन एम्पलीफिकेशन वो है जिससे कोई भी कस्ट टेक्निक नलीफाई हो जाती है। इसको यूज करके वो डोमेन जो है ना यूटा की, उसकी कस्ट टेक्निक को नलीफाई कर रहा है, अनलिमिटेड वर्ड को नलीफाई कर रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़। बट हम सब तो भूल गए थे कि ये तो सुकुना का ईसन है। यहाँ पे तो सुकुना पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते, सुकुना कुछ भी कर सकता है इसके अंदर। एंड ये सारा कुछ करते करते सुकुना खुश भी हो रहा है कि डोमेन के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बाहर सोर्सर्स को पता ही नहीं चल रहा। एंड यूटा भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं भेज सकता। एंड इसके बाद फिर लास्ट पैनल भी आ गया, बस इतना ही था ये, अब लास्ट पैनल भी आ गया। एंड लास्ट पैनल पे हम देखते हैं रीका यूटा की लाइफलेस बॉडी को हग करके मतलब रो रही है। रीका यहाँ पे ना फुल्ली मैनिफेस्टेड थी, ठीक है। और लास्टली नरेटर का कमेंट आता है, रीका हैज फुली मैनिफेस्टेड
बट ठीक है, अब बट के आगे क्या है ये तो अब नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा, जो कि 2 वीक्स बाद आने वाला है। अब जैसा कि पिछले जो चैप्टर था, पिछले चैप्टर की ऑफिशियल ट्रांसलेशन में हमें पता चला था कि अगर तो मतलब जो केंजाकू की कर्स टेक्निक है उसको हमेशा ऑन रखना पड़ता है, तो फिर जो है ना यूटा 5 मिनट की कर्स टेक्निक उसकी ख़त्म होने के बाद वो मर जाएगा। लेकिन अगर केंजाकू की जो कर्स टेक्निक है, अगर उसको सिर्फ एक बार ही वो कर्स टेक्निक एक्टिवेट करनी पड़ती है, फिर वो यूटा मरेगा नहीं, वो क्या, जब तक उसको मार ना दे कोई। और अगर नेक्स्ट चैप्टर में ऐसा हुआ, रिका हैज फुल्ली मैनिफेस्टेड बट फॉर 5 मिनट, तो भाई मैं खुद ही जाके आऊंगा उसको